मैंने उस दिन भी कहा था कि ये अधिकार नहीं है। मैंने उस दिन भी कहा था कि ये अधिकार नहीं है। अब ये डीआरटी कोर्ट भेज क्यों रहे हो? इस क्षेत्र के अंदर बार बार निकाल रहे हैं और किसान को पता भी नहीं चलता। के अंदर हम कुर्की नहीं होने देंगे, चाहे हमारी जान चली जाए। नंबर एक, जब गंगानगर जिला कोई पाकिस्तान में रहता है क्या? गंगानगर में किसानों को चारों तरफ मार ही मार। अगर वह ऋण लेता है तो ऋण से ज़्यादा 4 गुना उस पर ब्याज लगाकर बैंक कर रहा है परेशान। कुर्की की धमकी वसूली के लिए तरह तरह के हथकंडे बैंकों के जरिए अपनाए जा रहे हैं। इसी पीड़ा को लेकर किसान आज कलेक्टर हनुमानगढ़ के पास अपनी पीड़ा सुनाने पहुँचे और पीड़ा सुनाकर उन्होंने कहा कि बैंक के द्वारा नाजायज़ रूप से किसानों को तंग परेशान किया जा रहा है, उसको सुधारिए, अन्यथा हम आंदोलन की राह पर आने वाले समय में जाने वाले हैं। चलिए सुरेंद्र शर्मा किसान नेता का इस पूरे मसले पर क्या बता रहे हैं, जरा सुनिए। आज अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में माननीय जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया राज्य सरकार के नाम, जो ये ऑनलाइन कुर्की हो रही है। असल में अभी एक भाई साहब अपने पीड़ित अपने साथ था और ये इस क्षेत्र के अंदर बार बार निकाल रहे हैं और किसान को पता भी नहीं चलता। ये डराने का काम कर रहे हैं। हम आज जिला कलेक्टर को साफ तौर पे कह गए हैं कि इस क्षेत्र के अंदर हम कुर्की नहीं होने देंगे, चाहे हमारी जान चली जाए। नंबर एक, जब गंगानगर जिला कोई पाकिस्तान में रहता है क्या? गंगानगर में कमेटी बन गई, वहाँ एसडीएम की कमेटी बन गई, किसान की बन गई, तहसीलदार की बन गई। फिर किसान को बैठ के समझाएंगे, समझाइश करके किसान से बात करेंगे। हम कह रहे हैं हम कर्जा देने के लिए तैयार हैं। हमने 15 लाख रुपए उठाए हैं, आप हमारे 17-18 लाख रुपए लो। एक किसान घूम रहा है, कह रहा जी मैं 18 लाख रुपए देने को तैयार हूँ, उसके 31 लाख रुपए निकाल दिए। ये कोई बात थोड़ी है। बैंक स्टेटमेंट तो दे रहा है 18 लाख का और ये कह रहे हैं कि जी हम लेंगे आपसे 31 लाख रुपए, ये डीआरटी क्वालिटी के लिए 31 लाख रुपए लेंगे। ये बातें जो है बिल्कुल गलत है। किसान इससे पीड़ित है। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं राज्य सरकार समय से चेत जाए, ये चुनाव जीत के नशे में ना घूमे कि हमने चुनाव जीत लिया, हम बल्ले बल्ले होगी। ये 400 पार करते करते अंधाशीसी हुई इनको, 400 पार तो इनकी हुई नहीं। और हम सरकार को झुकाने का काम करेंगे। इस क्षेत्र के अंदर किसी भी किसान की अगर नीलामी हुई तो ईंट सींट बजा देंगे, ये कहना चाहते हैं। किसानों के पास जयपुर से नोटिस पर नोटिस आ रहे हैं, जबकि जिस संस्था के द्वारा जो नोटिस जारी किए जा रहे हैं उसको नोटिस जारी करने की पावर ही नहीं है। हालांकि हाईकोर्ट के अंदर मामला पहुंच चुका है और एडवोकेट रघुवीर वर्मा जो कि एक किसान भी हैं, किसान नेता भी हैं, चलिए उनसे सुनते हैं न्यायालय की प्रक्रिया के बारे में जो कि गलत हो रहा है, उस पर वे क्या जानकारी दे रहे हैं, सुनिए। तो हाईकोर्ट में हमने चैलेंज किया है और इसलिए किया वो चैलेंज क्योंकि डीआरटी कोर्ट के पास मैंने उस दिन भी कहा था कि ये अधिकार नहीं है कि वो डीआरटी कोर्ट के पास बैंक भेजे। हाईकोर्ट ने, राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर का स्पष्ट निर्देश है, रूलिंग है कि उप जिला सहायक जिला कलेक्टर है जो एसडीएम जिसको बोलते हैं, वो बैंक के प्रतिनिधि और किसान ये तीनों बैठकर इस मामले को सुलझाएंगे। और इसी रूलिंग के साथ हमने जोधपुर हाईकोर्ट में वो धौलीपाल का मामला लगाया है और जयपुर में डीआरटी कोर्ट में हम गए हैं, वहाँ भी हमने ये कहा है भी आप जो ये नोटिस वगैरह भेज रहे हो इलीगल है, जबकि ये अधिकार आपके पास नहीं है। तो अभी सिविल की कोर्टों की छुट्टियाँ चल रही है, जुलाई में उसकी तारीख है और उसका भी आज हमने जिक्र किया। वो भी किसान आए हुए थे। आज जो मामला है वो भी उसी से संबंधित है। हाँ, उसी यही हमने कलेक्टर को कहा कि ये बैंक वाले बदमाशी कर रहे हैं साहब, ये डीआरटी कोर्ट भेज क्यों रहे हो? जब गंगानगर में भेजे, गंगानगर के किसानों ने विरोध किया तो अब कह रहे हैं हम यहीं सुनवाई कर लेंगे। अभी राष्ट्रीय लोक अदालत है 13 तारीख को पूरे हिंदुस्तान के अंदर। लोक अदालत की मूल जो भावना वो यही है कि लोगों के मामले यहाँ बैठ के सुलझाए। अब वो मामले सुलझ रहे हैं तो ये बैंक वाले सुलझाना नहीं चाहते हैं, लोक अदालत में मामले नहीं ले जा रहे हैं, सीधा डीआरटी कोर्ट वहाँ से नोटिस, ऑनलाइन कुर्की, ऑनलाइन नीलामी, किसान खेत में चलाता रहेगा अपने हल, उसको पता नहीं चलेगा तेरी ज़मीन बिक गई है। ये हालत है। आपका क्या आगे रुख रहेगा? हमारा यही रुख है कि अभी किसान सभा की बैठक होगी, क्योंकि हमने 18 तारीख को भादरा के अंदर और कल नौर के अंदर और आज हनुमानगढ़
नौर बादरा में बड़ी संख्या में, हज़ारों की संख्या में किसान आए हैं और ये है। इसके बाद में हम ज़िले का एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ रखेंगे ज़िला कलेक्टर पर, और हमने कलेक्टर साहब का भी कमेटी बनाई है, नहीं तो हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे।